हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 36 में हम विंटर 2018 के जो हम पेपर्स हमने पिछले लेक्चर से लिए हुए तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना है डेफिनेशन यूज करके, तो वो मैंने ऑलरेडी हमारे लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, आप देख लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू x रेज टू sin x देन फाइंड y डैश, तो हम इस पे आज हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो देखिए, जिससे एक ऐसा ही सम हमने पहले भी सॉल्व किया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लेना, जिसमें x रेज टू x था, x रेज टू x था। तो उसमें हमने क्या किया था, लॉग लिया था। और मैंने आपको समझाया है पहले भी कि जब भी x के ऊपर पावर में कोई x का टर्म होता है, ये भी है और ये भी सेम, देखो x के ऊपर x का टर्म होता है तो आपको लॉग ही लेना है कंपल्सरी, और लॉग लेने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है और उसमें u इंटू वी वाला जो रूल है वो यूज होगा, राइट। तो ये देखते हैं। अब इसमें इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन जो है y इक्वल्स टू x रेज टू sin x। और एक और बात बता दूं, सम सॉल्व करने से पहले ये जो y डैश है, अगर एक ही डैश लिखा है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर यहाँ पे दो बार डैश होता क्वेश्चन में तो दो बार डिफरेंशिएशन करते। अब आपको क्वेश्चन लिखा मैंने, दोनों साइड पे लॉग लेना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। तो सिर्फ लॉग लिखना है यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log y और यहाँ लिखूंगा log x रेज टू x, ठीक है। अब इसमें हमेशा लॉग लगाने के बाद एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला लॉग का ऐसा है दैट log x रेज टू m इक्वल्स टू, जो पावर है वो पहले लिखना है m log x, मीन्स के पावर जो होता है वो आगे चला जाता है। तो इसमें पावर क्या है, sin x, राइट। तो sin x का जो टर्म है वो आगे जाएगा, sin x का जो टर्म है वो आगे चला जाएगा, यहां लिख देंगे, राइट। तो ये बनेगा log y इक्वल्स टू sin x log x, राइट। अब क्या करना है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है। जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिखे, यहाँ पे sin x के बदले cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, sin x के बदले x रेज टू x भी हो सकता है, सॉरी x स्क्वायर भी हो सकता है, हाँ। तो आपको उस केस में अगर आपको पावर में x मिलता है तो आपको log ही लेना है स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपको ये log का फॉर्मूला अप्लाई करना ही है। कौन सा फॉर्मूला, थर्ड नंबर का, और उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। यही पैटर्न से इसको सॉल्व करना है। ये देख के घबरा नहीं जाना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इजी ही है, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब इसमें किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्वेश्चन में देख लो कि इसका y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब होता है dy बाय dx, और वैसे भी हमारा वेरिएबल यहाँ पे x ही है दोनों साइड, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो क्या होगा, अब ये स्टेटमेंट जो लिखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, उसका मतलब क्या होता है
कि दोनों साइड आपको d/dx लिखना है। ऐसा, राइट। ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। देखो ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा समझने जैसा है। अब आप देखो कि डेरिवेटिव इसमें x के विद रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे log y है। अगर यहाँ पे log y के बदले log x होता तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, सिंपल। बट अब प्रॉब्लम ये है कि भाई चलो x होता log x तो ये फॉर्मूला लग जाता, बट यहाँ पे x नहीं y है, तो y को आपको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, एज्यूम कर लो, तो हम y को x एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर y को x मान लिया है तो फिर log x हुआ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये फॉर्मूला में लिखा है वो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, क्लियर। अब हम x के बदले ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे, तो x की ओरिजिनल वैल्यू यानी ओरिजिनली तो क्या दिया है क्वेश्चन में, y दिया है, तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको यहां लिखना है और उसी ओरिजिनल वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ y, ऐसा ये स्टेप है। कब ये करना है स्टेप, जब आपको यहाँ पे चेंज लगता है, ये x है और ये y है, तो फिर आपको उसको ये मेथड से करना है। अब इसमें u इंटू वी का रूल आएगा, तो देखो उसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, दैट d/dx ऑफ u इंटू वी इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx। ये आपका फॉर्मूला है जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल। तो मेरे चैनल पे आप ये टॉपिक सर्च करना प्रोडक्ट रूल, तो आपको उसका भी वीडियो और उसके भी सम्स जो रिलेटेड हैं, जो जिससे आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाए, वैसे सम्स भी अवेलेबल है, ठीक है। आप देखिए मेरा डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर नंबर 36 है, तो मैं डिफरेंशिएशन को पूरा इजी करके ओपन करके आपके सामने रखने वाला हूँ, और इसी टारगेट से मैंने इस टॉपिक को लिया है। राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 से आप कंटिन्यूस देखो, आपको इतना इजी लगेगा डिप्लोमा का डिफरेंशिएशन कि आप बोलोगे इससे इजी टॉपिक कोई है ही नहीं। अब हम इसमें जो sin x है उसको हम u एज्यूम करेंगे और log x को हम लोग v एज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्या लिखा है u, तो हमारे लिए u है sin x, तो मैं लिख रहा हूं sin x। अब फॉर्मूला में d/dx लिखा है, तो मैं लिखूंगा d/dx। अब फॉर्मूला में v लिखा है, तो v के बदले हमारे पास है log x, ठीक है। फॉर्मूला में प्लस लिखा है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। फॉर्मूला में v लिखा है, v है हमारा log x। फॉर्मूला में d/dx लिखा है और उसके बाद u लिखा है, हमारे में u है sin x, तो यहां मैं लिखूंगा sin x। क्लियर, इजी है। अब इसमें एक चीज याद रखो कि ये जो y होता है उसको आपको ये क्वेश्चन में जो दिया है वो ही लिख देना होता है। अभी लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा हम परफॉर्म कर देंगे उसके बाद रखोगे तो भी चलेगा, तो हम लास्ट में उसको डालेंगे, अभी नहीं डालते, ठीक है। सो इसको मैं 1/y ही कंटिन्यू करता हूं, dy/dx इक्वल्स टू sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x। देखो अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला, 4 नंबर का फॉर्मूला, वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1/x, प्लस का साइन log x
तो log x डेरिवेटिव ऑफ sin x, ये t लिखा है क्योंकि यहाँ t है इसलिए t लिखा है, तो t में आंसर है। बट हमारे केस में t के बदले x है, यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x आएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ sin x का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, वो आपको देगा cos x। क्लियर। अब एक बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, काफी बच्चे, वो ये है कि ये x और x को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये x तो इसका एंगल है, साइन के साथ है ना, और ये x अकेला है, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है, तो आप उसमें ध्यान देना, ऐसा सब कट नहीं करना है आपको। हाँ, अगर कैंसिल कब होता, जब यहाँ पे साइन नहीं होता, एक्स एक्स अकेला होता तो कैंसिल होता, या तो यहाँ पे साइन लिखा होता तो साइन एक्स होता ना नीचे, तो ऊपर नीचे पूरा का पूरा साइन एक्स कैंसिल होता। ठीक है, तो मैं आपको साथ ही साथ ये चीजें भी बताता रहता हूँ, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि मैथ्स को हमें पूरे से पूरा सॉल्व करके, क्रैक करके इसको पास कर देना है। अब देखो, इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर लिखता हूं। अब आगे का स्टेप क्या होगा, तो देखिए, अब हम थोड़ा और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन ही निकल रहा है, तो ये वैसा का वैसा रहेगा। तो अब मैं लिखूंगा y के बदले, मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, तो हो जाएगा 1/y के बदले क्वेश्चन, तो x रेज टू साइन एक्स होगा, और होगा dy/dx इक्वल्स टू, अब ये 1/x को मैं आगे लिख देता हूँ, 1/x साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो हमारा बना। अब ये जो है, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डिवाइड में है इसलिए मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल्स टू x रेज टू साइन एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट वो हो जाएगा 1/x साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप देखिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉस एक्स है, ये साइन एक्स है, लॉग एक्स, कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसा के वैसे मैं रख दिया है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। बस हमने एक ही, ये स्टेप के बाद एक ही स्टेप किया है कि y के बदले मैंने ये लिख दिया x रेज टू साइन एक्स, उसको मैंने, ये डिवीजन में था तो वहां गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट। तो ये आपका हुआ आंसर। बट इसमें आप एक चेंज करना कि dy/dx के बदले अभी आप ये लिखना जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो, यानी इसको हम मिटा के y' कर देंगे। इसमें आप ध्यान देना, मिस्टेक मत करना, dy/dx लिखोगे करेक्ट तो होगा, बट एग्जामिनर रॉन्ग देगा। क्यों? क्योंकि y' पूछा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सम ओवर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट सम जो है इस पेपर का, उसको हम ओवर कर देंगे, और उसके बाद ये विंटर का चल रहा था, तो समर 2018 का सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। जितना हो सके वीडियोस को आप फैला दो बच्चों में, ताकि किसी का भी मैथ्स बाकी ना रहे, और जिसको मैथ्स में डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन ईमानदारी से मैं देने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द